अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से और मानता है कि आप हमेशा खुश रहे इसके और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यकूब। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। टाइटल भैया USA is not behind Bangladesh military corps. ये बंदा भूल जाता है, पढ़ा लिखा बंदा लाया था भाई। तो भाई उसको पता नहीं चल रहा कि सुन रहा है। कोई नहीं तो देखते ही वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे कौन करते थे भाई भूल जाते हो। नहीं, मैं क्या ध्यान से पढ़ता हूँ। ध्यान से नहीं ये यार उसका देर होता है तारे से पढ़ना है। नहीं भाई बच्चे भूल जाते लकड़ तो नहीं। चलो यार इसकी इतनी हुई है, कल को ये ना थोड़ा एक्टिव रहेगा। तो देखते ही वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे कौन करते थे। 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं काफ़ी खुश हूं कि फाइनली यूएस को इस क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ा। मुझे पता था कि इनका रिस्पांस क्या होगा, मगर बांग्लादेश में देखो हाल ही में जो भी हुआ है, जिस तरीके से शेख हसीना को छोड़ना पड़ा अपना देश, अचानक से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उससे पहले यूएस ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए बांग्लादेश पर, इनके इलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठाए। तो उसके बाद देखिए एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा था कि ये सब जो हुआ है बांग्लादेश में, क्या ये यूएसए का प्लान है? क्या यूएस चाहता था कि ये सब हो जाए? नाउ इस पर दुनिया भर में आर्टिकल्स पब्लिश हुए, वीडियोस बनाई गई। यूट्यूब पे आप देखोगे दर्जनों आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और उसके बाद देखिए यूएस गवर्नमेंट से ये सवाल मीडिया ने पूछना ही था कि आप एक बात बताइए, जिस तरीके से शेख हसीना के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं, जब शेख हसीना पीएम थी तब लगा दिए बांग्लादेश पर दुनिया भर के सैंक्शंस। अब जब ये पीएम की पोस्ट से हट चुकी है, अभी भी यूएस के लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि शेख हसीना के अंडर जो ऑफिशियल्स थे, इन पर और बहुत सारे सैंक्शन लगा दो। तो क्या आपने ही करवाया है क्या ये सब? बताइए तो दुनिया को। तो यहाँ पर देखिए व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि दिस इज सिंपली फॉल्स। यूएसए का कोई भी रिलेशन नहीं है बांग्लादेश के इवेंट से। यूएसए के हिसाब से जो भी बांग्लादेश में हुआ है, इट इज ऑर्गेनिक, सब कुछ नेचुरल तरीके से हुआ है। ये तो आम बात होती है, स्टूडेंट्स उठ जाते हैं, स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ता है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप ये मत समझिए कि किसी और कंट्री की यहाँ पर कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। और जो ये वीडियो है जहाँ पर व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन ये सब कह रही है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Sheikh Hasina has reported to have alleged that she was thrown out of, forced to be out of power because US wanted to have one of the islands given to them, one of the Bangladeshi islands given to the United States of America, and since because they didn't agree to it, she was forced to resign. There's turmoil, internal disturbances in the country. So, I'm sorry, what's the question? Question is, what's the reaction to the allegations? So, we have had no involvement at all. Any reports or rumors that the United States government was involved in these events is simply false. That is not true. This is a choice for and by the Bangladeshi people. We believe that the Bangladeshi people should determine the future of the Bangladeshi government, and that's where we stand. Any allegations, certainly we will continue to say, and I have said here, is simply untrue. वैसे कमाल है कि एक पीएम के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस प्राइम मिनिस्टर को अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है और फिर मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है और फिर मिलिट्री अपने अंडर एक इंटरिम सरकार बना देती है। और उस इंटरिम सरकार के जो लीडर हैं, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है यूएसए के साथ। यूएसए ने उनको दर्जनों अवार्ड दे रखे हैं। ऐसा कोइंसिडेंस बहुत अजीब है। नाउ अभी मैं आपको ऐसे एक वीडियो दिखाऊंगा फॉर्मर CIA डायरेक्टर की, वो क्या कह चुके हैं यूएसए की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के। यूएस क्या बाहर के देशों की सरकारें बदलता है? क्या इलेक्शन प्रोसेस में, बाहर के देशों के इलेक्शन प्रोसेस में यूएस कुछ धांधली करता है? अपनी तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट है यूएस की? ये मैं आपको बताऊंगा। मगर वैसे मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं, जब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन से ये पूछा गया कि जो हिंदूज पे अटैक हो रहे हैं इन बांग्लादेश, और हाल ही में यूएसए में ही जो बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स हैं, उन्होंने यूएस के व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया है और ये कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत है और यूएस गवर्नमेंट इस बारे में बिल्कुल चुप है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो जवाब में सिंपली यूएस की स्पोक्समैन ने ये कहा, हम देखिए सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके अलावा वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। और हाँ, जब ह्यूमन राइट्स का इशू आता है वहाँ पे तो हम कहते ही हैं कि ह्यूमन राइट्स को हम सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए कितनी गोलमोल स्टेटमेंट्स दी है।
रिगार्डिंग अटैक्स ऑन हिंदूज, जबकि यूएन ने और अब तो देखिए ओपनली कई लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ है बहुत गलत है। मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा है कि हिडियस अटैक्स हुए हैं मिनॉरिटीज पर इन बांग्लादेश, और उनको ये तक कहना पड़ा कि क्या ये लोग बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था कि किस तरीके से ढाका में प्रोटेस्ट हुए हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स पे क्या रिएक्शन है, ये सब देखकर यूएस अभी भी कह रहा है हाँ मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन, उसके अलावा कुछ हम ऐड नहीं कर सकते। जबकि इसी व्हाइट हाउस के बाहर हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सा रिएक्शन है यूएसए का इस इशू को लेकर। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप एक सवाल पूछें कि हम यूएसए का बिलीव क्यों नहीं कर सकते। हो सकता है कि जेन्युइनली यूएसए ने कोई इन्वॉल्वमेंट करी ही ना हो। यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए थे इससे पहले बांग्लादेश पर, वो बस एक कोइंसिडेंस है। और जो भी शेख हसीना की पहले स्टेटमेंट्स आई थी, एवरीथिंग वाज अ कोइंसिडेंस, एक बड़ा इत्तेफाक, ये सब क्यों नहीं हो सकता। देखो प्रॉब्लम ये आती है जब यूएसए के सीआईए, एफबीआई और वेरियस जो इनकी एजेंसीज हैं, इनके डायरेक्टर जब रिटायर होते हैं ना, तो काफ़ी बार किताबों में या फिर इंटरव्यू में खुल के बोल देते हैं कि हाँ जी, दुनिया भर की सरकारों में हम इंटरवेंशन करते हैं, और वहाँ पे जब सरकारें बदलनी होती है तब भी यूएसए की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहती है। ये जो 30 सेकंड की वीडियो है ना, ये आज से कुछ साल पहले काफ़ी वायरल हो गई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है सीआईए के सॉल्वे डायरेक्टर, नाम है इनका जेम्स वुल्सी। ये फॉक्स न्यूज़ पर गए थे आज से कुछ साल पहले, और जब एंकर ने यहाँ पे इनसे पूछा कि क्या यूएस कुछ धांधली करवाता है इलेक्शंस में, या फिर अपने हिसाब से सरकारें गिरवाना बनाना अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए अब ये सब करते हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया। ये आप सुनिए। was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe, in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians, We don't do that now, though. We don't mess around other people's elections, Jim. Only for a very good Can cause. you do that? Do a Vine video on a former CIA director. Only for a very good cause in the Okay. interest of democracy. All right, thank ओनली फॉर वेरी गुड कॉज एंड द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने पहले अपने आंसर की शुरुआत करी कि देखिए जब 1940s 1950s का दौर था तब तो हमने बहुत किया था। वो तो देखिए ओपन बुक है, यूएस ने 1950s 1940s में ये सब बहुत किया। अब आगे होस्ट पूछती है कि अब तो नहीं करते ना हम, तो उसके बाद ये कहते हैं तब देखो तभी करते हैं जब डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, जब मतलब हमें लगता है कि अब हमें इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। और आप विकीलीक्स में भी इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सीआईए ने काफ़ी बार प्लान्स बना रखे हैं इवन यूएस के मित्र मुल्क देशों के। फॉर एग्जांपल फ्रांस के जब इलेक्शंस हुए थे तब वहां पर सीआईए काफ़ी एक्टिव थी। जो कैंडिडेट इनको लगता है कि प्रो अमेरिकन है, अमेरिका के लिए अच्छा रहेगा, उसको ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब ना उनके पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो सीआईए के लोग मानते हैं कि ये इनका देश प्रेम है। वो चाहते हैं कि एक प्रो यूएस लीडर हर कंट्री में आ जाए जिससे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को आसानी हो। उनके दृष्टिकोण से आप देखोगे तो सब आपको ठीक लगेगा। बाकी कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से क्या ये ठीक है? क्या हम जेन्युइनली कह सकते हैं कि उस कंट्री के जो लोग हैं क्या जेन्युइनली उनके हिसाब से सरकार बनाई गई है या नहीं? अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, 2023 के अंत में बांग्लादेश में चुनाव हुए, शेख हसीना वो चुनाव जीत गई ना, यूएस कहता है कि चुनाव में धांधली हुई थी ना। क्या वो प्रोसेस फिर भी ज्यादा सही है एक कंट्री का लीडर चुनने का, या फिर जिस तरीके से ढाका में शेख हसीना के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए थे, तोड़ाफोड़ी कर रहे थे और उनको भागना पड़ा और फिर नई सरकार बना दी गई, वो सही तरीका है ये डिसाइड करने का कि लोगों की विल क्या है, लोग किसको चुनना चाहते हैं एज देयर लीडर? और यूएस देखिए जिस तरीके से क्वाइटली कह रहा है कि हाँ देखिए चॉइस ऑफ पीपल, ये हाँ बिल्कुल बांग्लादेश के लोगों की चॉइस थी और उसके हिसाब से सब कुछ हुआ है। ये काफी अजीब सी इनकी स्टेटमेंट है ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या यूएस की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि यूएस यहाँ पर सही कह रहा है और यूएस की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी बांग्लादेश में, या फिर आप मानते हैं कि नहीं यूएसए की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लग रही है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि देखिए भारत की एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन तो है आईएनएस अरिहंत, जो 2016 में इंडियन नेवी को मिल गई थी। अभी रिसेंटली भारत को एक सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मिलने वाली है, बहुत ही जल्द ये हो जाएगी कमीशन। आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आईएनएस हिंद, आईएनएस चक्र, आईएनएस शक्ति या फिर आईएनएस अरिहाट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है। शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को। तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15 से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपए रह जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा, वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती। स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स के आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्टडी आईक्यू यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये 25,000 रुपए भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा लीजिए टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म हो गई भाई। शेख हसीना को भाई साहब गिराने में यूएस का हाथ तो पक्का ही है। अभी तक भी अगर इस तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए ना तो साफ जा रहा है कि शेख हसीना जो है वो जीत कर आई थी। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भाई अगर अमेरिका डेमोक्रेसी को मानता है जो है तो वो वोट उसके भी साथ तो लोगों के ही थे, लेकिन उन्होंने ये ब्लेम लगा दिया कि भाई साहब इलेक्शन में धांधली हुई है। तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना कि इन लोगों को फंडिंग हुई हो। किसको? ये जो आज धरने देकर बैठे हुए फंडिंग वाले ही हैं भाई। कंट्री में अफरा तो वो किसके पहले था इलेक्शन में अगर धांधली हो 2023 में इलेक्शन शुरू हुआ। अब ये जो खिचड़ी तो 23 से शुरू हो गई थी। वो पहला दिन के घर पे धावा बोला गया था ना, वो पहला दिन था। और बांग्लादेश ये तो आखिर रिजल्ट निकला है। बांग्लादेश की आज जो हालत है ना, उसमें अमेरिका का बिल्कुल हाथ नहीं है, उसका सारा जिस्म ही है, उसकी सारी बॉडी सारा काम ही हाथ नहीं है भाई। और जो पापा खुद से टहला जो बाइडेन, ये सारा हाथ ही उसका है। अमेरिका हाथ मैं कहता हूँ सारे का सारा इन्वॉल्व भाई है। अपने हिसाब से वो चलाता दुनिया को, जो उसके हिसाब से नहीं चलता उसमें खराबियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे मैटर को गुनहगार बन जाता है। ये बलोचिस्तान वाला मसला क्यों छिड़ा हुआ पाकिस्तान? उन्होंने छिड़ा हुआ है 4 साल दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। असल डेमोक्रेसी के लिए अपने वालों को फंडिंग ही वही करते हैं। ऐसी बात है, अपने मुल्क की डेमोक्रेसी करता है या अफोर्डेबल होने चाहिए बस। तहसील में की तकलीफ किसको है? अमेरिका को, अमेरिका और इंडिया दोनों को है भाई। दोनों नहीं चाहते भाई असल डेमोक्रेसी के लिए जो उनको बंदा चाहिए ना जिस मुल्क में, वो उनको सीटों पे लगता है जो अमेरिका के लिए फायदे। भाई साहब बात ये कि जहाँ पर उनको डेमोक्रेसी चाहिए वहाँ पर वो डेमोक्रेसी लाते हैं, यहाँ पर डिक्टेटरशिप चाहिए वहाँ पर वो लाते हैं। पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है? सऊदी अरब में कौन सी डेमोक्रेसी? माशाल्लाह सिविल माशाल्लाह वही बात है भाई साहब। ये तस्वीर देख लो। मैं तुझे 3 दिन से कह रहा था यूनुस आ रहा है, यूनुस खान है, यूनुस नाम उसका। वो बंदा ओबामा से कैसे वो तगमे गले में डला रहा है, वो पहले की बात नहीं होती। नहीं मतलब है कि ये बंदा उनके हाथ में खिलता आ रहा, वो ही आगे आ रहा, उनके ही बंदा है। मैं तो समझ रहा था कि ये जो बंदा आम जनता ने चुना है इसको। माशाल्लाह लगा उस आम जनता ने। और एक और भी चीज है भाई साहब, गेम बहुत लंबी चौड़ी है, ये एक छोटी गेम लंबे प्लान है इसके। ये प्लान जो ये जो चलो प्रोटेस्ट हो गए स्टूडेंटों के, वो अलग मुद्दा है। अब ये जो हिंदू मुस्लिम का उधर सिस्टम चल रहा है भाई साहब, ये हिंदुस्तान में भी इसकी आग लगेगी। लग चुकी है, समझो ये कल को भाई साहब मैं बांग्लादेश और हिंदुस्तान को आपस में ये भिड़ाने की साजिश हो ये रही है। तमाम भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, जी, जो बिल्कुल। भाई बात कर लेने दे भाई, तमाम भाइयों से भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में मत पड़िएगा। ऐसा ना हो भाई आप जो है अपने कंट्री के किसी मुस्लिम के साथ, या कोई अपना जो कंट्री का मुस्लिम है वो किसी हिंदू के साथ
लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। इससे भाई साहब अगर दंगे भड़क गए ना तो जी जो हालत आज बांग्लादेश की हो रखी है ना वो कल को हिंदुस्तान की भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो इसकी तीर कोशिश छोड़ा है बकायदा की जा रही है। एक मेरे ख्याल में पकड़ा गया है भाई, दिल्ली के नजदीक एक बंदा पकड़ा गया IS का, वो पकड़ा गया धमाके करने के लिए। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो भाई साहब हिंदुस्तान में तो भाई नुकसान ही करने का। जब 1 करोड़ बंदा उधर जाएगा उसमें कई ऐसे लोग नहीं जा सकते यार, उनकी बात नहीं है, वो तो अपनी जान बचा कर जाएंगे। मसला यहाँ पर ये है भाई साहब के मजहब को लेकर अब लोगों को बांग्लादेश में भी डिवाइड किया जा रहा है और हो सकता है कल को हिंदुस्तान में भी डिवाइड किया जा रहा है। हो सकता नहीं मामा, होने ही होना, ये मकसद ही पीछे ये है। तो अमेरिका लीडर क्यों देखता है ये जो रशिया यूक्रेन की जंग या इजराइल जंग, इसमें हर जगह पे निकल जाता है, इंडिया ऊपर निकल न्यूट्रल रहता है। कहीं ना कहीं उन्होंने फंसाना था इनको, ये कोशिश अमेरिका की यही है। उसके लिए मलिका बकरा बांग्लादेश को बना स्टार्ट उधर से हुआ तो वो आग इधर भी आ सकती है। बिल्कुल। अच्छा उनको ये भी पता था शेख हसीना भाग के इंडिया भी जाएगा। तो धार्मिक सेंटीमेंट होते हैं भाई कि भाई अगर कोई हमारे धर्म के लोगों को तंग कर रहा है तो हम उसके धर्म के दूसरों को अपने जो नजदीक होते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं है लेकिन करते ऐसे भाई। अगर बांग्लादेश में कोई मुस्लिम हिंदू पे जुल्म कर रहा है तो आप अपने ही धर्म कंट्री में किसी मुस्लिम पे जुल्म शुरू कर दो यार। तो अगर नफरत के लोग इसमें आग भड़काते हैं, सबसे बड़ी आग इसमें लगाता है मीडिया। यकीन मानो मीडिया सबसे मीडिया में तो बिकाऊ होता है, पैसे लेके काम करते हैं, उनका काम ही ये होता है। लोग वैसा बिकाऊ होते हैं जो इस तरह की न्यूज जो है जानबूझ के जैसे बांग्लादेश में बंदरों को तोड़ा जा रहा है, कोई मीडिया ऐसा इंडिया में भी हो सकता है, बिकाऊ हो सकता है, वो मजदूर को शहीद कराना शुरू कर देंगे, दंगे शुरू हो जाएंगे, अपने जाती मफादात के लिए कंट्री का नुकसान करते हैं। वही हो गया, मीडिया पर्सन हो या फिर आम लोग हो, अपने अपने जाती मफादात के लिए कंट्री की बेट जो बात मैंने बोली है ना कि रिक्वेस्ट है भाई साहब कि उसके दंगों में खुद को लेकिन तारक साहब ये आपकी रिक्वेस्ट पर लग रहा है तारक साहब भाई ना वो आज साहब मेरे भाई सेंटीमेंट होते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं। वो एक जो होती है ना लगाव अपने धर्म के लोगों के साथ थोड़ी ज्यादा होती है। जिस तरह भाई साहब अगर फलस्तीन के लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते लेकिन दिल में भाई साहब दुख दिल में बंदा आप खुद होता है भाई साहब, ये तकलीफ होती है। तो इसी तरह भाई साहब तमाम, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना तारक साहब कि अपने ही कंट्री में दंगे शुरू कर दो। वही ऐसे ही होता है, बात ये है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कर देते हैं ये, और हो रहा है हिंदुस्तान में। ये फ्रांस में वाकया हुआ था, पाकिस्तान भाई फ्रांस में हुआ था कि कुछ क्रिश्चियन ने वो किया था ना, कुरान जलाया था, वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट की थी। तो यहाँ पाकिस्तान में क्रिश्चियन के चर्चों पे जनावाला कितने वाकये हो चुके हैं। वही ना भाई, हालांकि वो पाकिस्तानी थे, नुकसान अपना कर रहे हैं, वो तो हमारे ही भाई थे। बात वही होगी जो तारक कह रहे हैं कि आप अपने घर में आग न लगा लेना, बात तो वही। अगर हिंदुस्तान में लगी तो भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, हालात बहुत इंडिया में भाई बहुत तगड़ी है, बहुत जज्बाती लोग, और ये अवाम कंट्रोल में नहीं है। तारक भाई मेन चीज पता कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है, उसे अब से लेकर 2014 से लेकर अब तक जगह नहीं मिली। मेन प्लान मुझे यही नजर आ रहा है कि वो ये सब कुछ करके यहाँ फिर बैठना चाहिए। वो बैठे ना उमर भाई, अब बैठे ना बैठे, उसके आने से पहले ही उसने आग लगा दी है। ऐसे ही उसने आना तो जब वो आ जाएगा तो फिर क्या, ऐसे ही उसने आना, डायरेक्ट तो कोई ना आएगा, ये प्लानिंग पहले की चल रही है। कुछ भाई बोलेंगे कि इंडिया को पाकिस्तान जैसा मत समझो भाई, ऑलरेडी कई दंगे हो चुके हैं। हम पाकिस्तान जैसा इंडिया को जरा नहीं समझते, लेकिन हम कह रहे हैं इशारा है। कुछ लोग जो है ना भाई साहब कट्टरवाद जो है ना, वो भाई साहब उनका दिल करता है कि भाई हम भी मुस्लिम पे अटैक करें, ये सूरत हाल चलती है भाई। कितने वाकये हो चुके हैं। ठीक है भाई, बाकी भाई अमेरिका का हाथ पक्का है, अमेरिका शैतान है, पूरे पूरा अमेरिका इसमें हर काम में मेन टारगेट आप ही है, यकीन मान ले। कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से हिंदुस्तान का लॉस हो सकता है, इसमें तो कोई बम चलाने की जरूरत नहीं। 4 दिन दंगे बम से ये ज्यादा खतरनाक है, कहां से कहां आ जाएगी। मुझे क्या हालात चले जी ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई आई विश के भाई इस तरह के हालात कहीं पर भी ना ऑफ तारी हो जाता है भाई। मैंने देख रहा था दरिया क्रॉस करके छोटे छोटे बच्चे यार पानी में किस तरह वो खड़े थे और पता नहीं कब के खड़े होंगे।
और उधर कितना गहरा पानी है? उनको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा भाई। उनको फिलहाल तो अपनी जान जान बचा के वो आए बेचारे। वही भाई चलेंगे ठीक है भाई, अपनी रुकता है कमर तक भाई। हमारे हिसाब से तो अमेरिका का पक्का हाथ है और पैसे दे के वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई भी इस्तेमाल हो जाता है। तो अपने चलो मफाद के लिए कुछ भी वो करता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, अमेरिका को जहाँ पर डेमोक्रेसी चाहिए वहाँ पर डेमोक्रेसी लाता है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप चाहिए वहाँ पर वो लाता है, जब उसने अपनी मर्जी से चलाना है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।